ये मैप्स दिख रहे हैं? ये मैप्स देख करके थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि सर इतने सारे एरोस के साथ आज क्या आप बताने जा रहे हैं? आज क्या नया बताने जा रहे हैं जो अभी तक आपको पता नहीं है? तो सीयूईटी 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं और बीएचयू अगर आपके टारगेट में है तो आपको जानना पड़ेगा कि जो बीएचयू की पूरी प्रोसेस होती है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कि आप उसके रजिस्ट्रेशन से हॉस्टल अलॉटमेंट तक में बीच में कितने प्रोसेस आते हैं, उन सब प्रोसेस से आपको कैसे गुजरना पड़ता है ताकि आप जो है पहले से प्रिपेयर रहें और ऐसा कुछ ना हो कि आप जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें और बीच में आप तैयारी मस्त कर रहे हैं लेकिन इन बिटवीन कुछ आपसे गलतियां हो जाएं और आप क्या हो उस रेस से बाहर हो जाएं। कहते हैं दिल्ली दूर है लेकिन उसको दुरुस्त करना आपकी जिम्मेदारी है। तो कुछ चीजों का एक कॉमन नॉलेज रहना आपके लिए जरूरी है और आज मैं आप लोगों को बीएचयू के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं, सारे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और उम्मीद है कि आप बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बीएचयू के बारे में बताने जा रहा हूं और उसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। जब बात बीएचयू की होती है और सीयूईटी यूजी की होती है तो बीएचयू ने अपनी क्राइटेरिया को बहुत सिंपल रखा है। बीएचयू अपनी क्राइटेरिया को कुछ इस प्रकार बांट देता है। ठीक है, पहले हम लोग सारे क्राइटेरिया को देखेंगे, उसके बाद हम लोग उस प्रोसेस पे चलेंगे। बीएचयू कहता है कि अगर मेरे यहां से आपको बीए करना है तो आपको जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा, तो दूसरा कोई भी एग्जाम देकर के बीए नहीं कर पाओगे। उसके बाद कहता है अगर तुमको मेरे यहां से बीएससी करना है तो तुमको 3 साइंस के डोमेन देने होंगे, आर्ट्स के डोमेन से बीएससी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट कहता है कि अगर तुमको मेरे यहां से बीकॉम करना है तो क्या करना होगा, एक जनरल टेस्ट प्लस 2 डोमेन देने होंगे कॉमर्स के। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहां से बीए एलएलबी करना है तो आपको क्या करना होगा, जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज प्लस आपको लीगल स्टडीज देना होगा। ठीक है, लीगल स्टडीज का एग्जाम देना होगा। तो ये क्राइटेरिया है। कहता है अगर आप ये क्राइटेरिया कर रहे हैं, ये क्राइटेरिया दे रहे हैं, उससे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको बीएचयू को वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अब उसके बाद आपको बीएचयू के जो पोर्टल है उस पर आप रजिस्टर अपना करेंगे। ठीक है, जब आप बीएचयू का रजिस्ट्रेशन कर देंगे, जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तब, तो उसके बाद क्या होगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे। ठीक है, फिर बीएचयू का जो समर्थ पोर्टल आता है उस पर आप सीयूईटी का जो रोल नंबर होता है उससे आप एंटर करते हैं एंड वहां पे आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन के बीच के बाद की जो प्रोसेस है वो क्या है, वो है कि वहां पे रिजल्ट आता है। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने एग्जाम दे दिया, अब आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जैसे ही आपका आता है तो उसके बाद एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन थोड़ा लेंदी रहने वाला, अर्थात थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। और वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है प्रेफरेंस का, कि जैसे रिजल्ट आया आपको अपना प्रेफरेंस भरना पड़ता है। सपोज फॉर एग्जांपल कि तुमको बीए करना है और बीए में इंटरेस्ट है तुम्हारा सबसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस में, तो तुम क्या चाहोगे कि मेरा पहला प्रेफरेंस क्या रहे, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहे और वो कहां पर रहे, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में रहे, बीएचयू में। दूसरा क्या रहेगा, पॉलिटिकल साइंस ही मेरा रहे, ऑनर्स रहे, लेकिन वो क्या रहे, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में ही रहे, एफएमसी में ही रहे, लेकिन अगर ये ना मिल पाए तो पेड पे मिल जाए, या फिर ये तुम सेकंड को नहीं दे करके तुम अपना सेकंड क्या बना सकते हो, पॉल साइंस ऑनर्स ही रहे, अगर तुम गर्ल हो तो कह सकते हो कि एमएमबी मिल जाए। उसके बाद लिख सकते हो कि एफएमसी पेड मिले और एमएमबी पेड मिले। इस पे हम लोग आगे के समय में डिटेल में बात करेंगे। तो आपको क्या करना होता है, तो आपको प्रेफरेंस भरना होता है, लेकिन इन बिटवीन आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने होंगे। उस वक्त बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि सर मैंने अपना कास्ट नहीं बनाया, सर मेरे सर्टिफिकेट में नाम का दिक्कत है, घर का दिक्कत है। नहीं चलेगा, यू हैव टाइम, आप उसको बना लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करके छोड़ते हैं, अगर आप जो कट ऑफ रिलीज करती है यूनिवर्सिटी और आप उस कट ऑफ के विदिन आ जाते हैं कि जैसे मान लो 260 कट ऑफ गया और आपका उससे ऊपर मार्क्स है, तो आपको एक ऑनर्स अलॉट होता है। और जैसे ही आपको एक ऑनर्स अलॉट होगा तो फिर क्या करेंगे, आपको जैसे ही ऑनर्स अलॉट होगा या तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप उसको रिजेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप रिजेक्ट करेंगे आप इस रेस से बाहर। ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्रोसेस जो है
इसमें मैं आगे इस काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहता हूं, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। आप फी पेमेंट करते हैं, फी पेमेंट करने के बाद क्या होता है, या तो आपको जो मिला है अलॉटमेंट ऑनर्स मिला है, जो भी मान लो पॉलिटिकल साइंस तुम्हारा इंटरेस्ट है, हिस्ट्री मिला है, तुम या तो उसको फ्रीज कर दो, या फिर तुम पॉलिटिकल साइंस प्रेफरेंस के लिए अपने प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए देखते हुए उसको अपग्रेड पे डाल दो। जब अपग्रेड पे डालोगे कट ऑफ डाउन जाएगा तो तुम अपने अपग्रेडेशन में ऊपर बढ़ोगे। जैसे ही आप ऊपर बढ़िएगा तो फिर क्या होगा, आपको फिर से एक नया अलॉटमेंट मिलेगा, वहां पे आपको फी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और ये बीएचयू का रूल है। ठीक है, जैसे ही आप फी एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको फिर क्या होगा, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। आखिरी में जब भी आप फ्रीज कीजिएगा, सबसे आखिरी क्या होता है, अपग्रेड होते जाएगा, अपग्रेड होते जाएगा, अपग्रेड होते जाएगा, एक समय आएगा जिसके बाद आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा। वहां पे आपका क्या है, वहां पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, या तो वो ऑटोमेटिक फ्रीज ले लेगा या फिर आपको फ्रीज करना होगा। और जैसे ही वो फ्रीज कर देगा उसके बाद आपका हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इतना सिंपल है। बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं यहां प्रेफरेंस भरने में। सर क्या अभी से प्रेफरेंस भरना जरूरी है, भूल जाओ, अभी तुमको प्रेफरेंस पे कुछ काम नहीं करना है। जब रिजल्ट आएगा, दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन दुरुस्त दिमाग में रखना है। ठीक है, कि प्रेफरेंस की बात हम लोग उस वक्त करेंगे। अभी इस पूरे प्रोसेस में ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से बीएचयू की पूरी काउंसलिंग होती है। तो बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं, ये होता है कि कॉमन काउंसलिंग पोर्टल आ जाएंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, आपको डीयू मिल जाएगा, आपको बीएचयू, बकवास की चीजें। अभी तक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपकी प्रोसेस चलेगी तो कुछ इस तरह से आपकी प्रोसेस बीएचयू की चलेगी। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जहां मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, सारे कोर्सेज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से उस वीडियो में मिलेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और आप कौन सी यूनिवर्सिटी के इस काउंसलिंग प्रोसेस को जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मैं उस पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन उससे और भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कमेंट सेक्शन में एक और चीज बता दीजिए कि आप लोग में से कौन कौन है जो बीएचयू को टारगेट कर रहा है और किस कोर्स में टारगेट कर रहा है, ये भी बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद।